स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक और लेटेस्ट अपडेट आपके एमपी बोर्ड रिजल्ट से रिलेटेड प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई बोर्ड ने पहले ही अपना फार्मूला जारी कर दिया है और ये स्पष्ट कर दिया है कि किस तरीके से 12th का रिजल्ट तैयार किया जाएगा, और ये डेट भी डिसाइड कर दी है कि 31 जुलाई तक सीबीएसई बोर्ड 12th का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन एमपी बोर्ड का फार्मूला अटका हुआ है और एमपी बोर्ड के फार्मूले को अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसके लिए दो विकल्प सुझाए गए जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि पहले जो फार्मूला तैयार किया गया था 40+60 का जो फार्मूला तैयार किया गया था, उस फार्मूले पर भी फाइनल मोहर नहीं लग पाई थी। जी हां, इस वजह से अब उस फार्मूले को भी लागू नहीं किया जाएगा। अब दो फार्मूले विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए। कौन से वो दो फार्मूले हैं जिनके आधार पर आपका 12th का रिजल्ट तैयार किया जा सकता है, ये सारी कुछ जानकारी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूं पहले इसकी हेडिंग के बारे में कि यहाँ पर दिया गया है दो विकल्पों पर हो रहा विचार, लेकिन फाइनल कुछ भी नहीं। 15 दिन में 12 बैठकें, फिर भी नहीं निकला 12वीं के रिजल्ट का फार्मूला। मतलब कि 15 दिन में 12 बार मीटिंग्स हो चुकी हैं, बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच पाए हैं कि किस तरीके से आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर दो फार्मूले सुझाए गए हैं। वो कौन से दो फार्मूले, हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मैं इस न्यूज़ को डिटेल में पढ़कर आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की परीक्षा भले ही रद्द कर दी हो, लेकिन रिजल्ट को लेकर कोई फार्मूला अब तक तय नहीं हो पाया है। पिछले 15 दिन से माध्यमिक शिक्षा मंडल से लेकर मंत्री समूह के स्तर तक इसकी कवायद की गई है, लेकिन फार्मूला फाइनल नहीं हो सका। इससे लेकर करीब 12 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन बात नहीं बनी। बुधवार को माध्यमिक शिक्षा मंडल में एक बार फिर से बैठक आयोजित की गई है। इसमें रिजल्ट के फार्मूले पर बातचीत की जाएगी। फार्मूला तय करने में आ रही अड़चन की बड़ी वजह यह रही कि 10वीं, 11वीं और 12वीं की नंबरों वाला पहला फार्मूला पहली बार में ही रिजेक्ट करना पड़ा था। तो स्टूडेंट्स, पहले जो फार्मूला तैयार किया गया था उसमें आपकी क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th के मार्क्स को जोड़ा जाना था। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाकर आपको जानकारी प्रोवाइड कराई थी, लेकिन उस फार्मूले को भी रिजेक्ट करना पड़ा था। दरअसल मंडल से जुड़े प्रदेश के निजी स्कूलों के पास पिछले साल की 11वीं का रिजल्ट ही नहीं था, क्योंकि पिछले साल 11वीं कक्षा में जनरल प्रमोशन दे दिया गया था। जी हाँ, तो पिछले साल 11th क्लास में जो भी स्टूडेंट्स थे जो आप इस साल 12th क्लास में आए थे, इट मीन 2020-21 के सेशन में, आप 2020-21 के सेशन में क्लास 12th में थे, तो आपकी 11th क्लास में आपको जनरल प्रमोशन दे दिया गया था और आपके स्कूल्स के पास आपके रिकॉर्ड नहीं था, क्योंकि बिना नंबर्स के आपको डायरेक्ट पास कर दिया गया था। यही वो वजह था कि उस फार्मूले को रद्द करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा था। अब देखिए, जान लेते हैं हम इस फार्मूले के बारे में कि जो फार्मूले तैयार किए गए हैं, विशेषज्ञों ने जो फार्मूले सुझाए हैं वो कौन से फार्मूले हैं जिसके बेसिस पर आपका रिजल्ट तैयार किया जा सकता है। सबसे पहला फार्मूला यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिर्फ 10वीं कक्षा के फाइनल रिजल्ट के आधार पर ही 12वीं के रिजल्ट का फार्मूला तैयार कर दिया जाए। मतलब कि सिर्फ 10th क्लास, मतलब कि यहाँ पर यह भी नहीं कहा जा रहा है कि आपके 12th क्लास के टर्मिनल, हाफ ईयरली या प्री बोर्ड एग्जाम के मार्क्स को ऐड किया जाए। सिर्फ 10th के बेस पर आपको पास कर दिया जाए, 10th के बेस पर आपका 12th का रिजल्ट तैयार कर दिया जाए। दूसरी बात यहाँ पर ये कही जा रही है कि 10वीं कक्षा की सालाना परीक्षा और 12वीं कक्षा की छमाही परीक्षा के नंबरों के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाए। मतलब कि आपकी क्लास 10th का जो एनुअल रिजल्ट रहा था उसके बेस पर, और दूसरा आपकी क्लास 12th में जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में जो आपके मार्क्स आए थे उसके बेसिस पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाए। इन सुझावों के आधार पर माशिम फार्मूला तैयार करेगा। इसके बाद मंत्री समूह की सहमति के बाद उसे लागू किया जाएगा। तो यहाँ पर अब दो फार्मूले बताए जा रहे हैं। दो फार्मूले कौन कौन से? एक तो सिर्फ आपके 10th के बेस पर आपका रिजल्ट तैयार कर दिया जाए, दूसरा आपकी क्लास 10th और क्लास 12th के हाफ ईयरली एग्जाम के बेस पर रिजल्ट तैयार कर दिया जाए। जी हाँ, विभाग ने मंगवा लिया था 11वीं कक्षा का रिजल्ट। तो देखिए, क्या कुछ प्रॉब्लम्स आए, क्या कुछ समस्याएं आई, वो भी यहाँ पर देख लीजिए। हैरत की बात तो ये है कि पिछले साल जनरल प्रमोशन दिए जाने के बाद भी मंडल ने पिछले महीने आदेश जारी करके सभी निजी और सरकारी स्कूल में पिछले साल 11वीं का रिजल्ट तक मंगवा लिया था, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि ओनली 5% ही स्कूल्स ने आपकी जानकारी दी थी, क्योंकि आपको जनरल प्रमोशन दिया गया था। फार्मूला मंडल को निकालना है, अप्रूवल मंत्री समूह करेगा। तो देखिए, जो फार्मूला तैयार किया जाएगा वो फार्मूला मंडल तैयार करेगा और अप्रूवल आपको मंत्री के द्वारा, मतलब कि मंत्री समूह इसको अप्रूव कर देगा, अप्रूवल दे देगा, तो फाइनली आपका फार्मूला लागू हो जाएगा। 12वीं कक्षा के रिजल्ट का फार्मूला तय करने का पूरा दारोमदार माध्यमिक शिक्षा मंडल के ऊपर है। मंडल के अधिकारी हैं स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं, 1-2 दिन में फाइनल कर देंगे।
ओके, तो देखिए अभी भी कंफर्म नहीं हो पाया है। यहाँ पर 1-2 दिन में फाइनल मतलब कि आपका जो फार्मूला है वो बनकर तैयार हो जाएगा। कह सकते हैं कि 28 तारीख तक आपका जो फार्मूला है वो बनकर तैयार हो जाएगा। मैं फार्मूले की बात कर रहा हूँ, रिजल्ट के लिए तो अभी आपको और भी इंतजार करना होगा। रिजल्ट 31 जुलाई तक आने की संभावना है, लेकिन फार्मूला बनाने में अभी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, टाइम लग रहा है। इसके बाद जैसे फार्मूला बनेगा तो आपके रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आई होप दैट इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको पसंद होगी तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।